गोल्डन बॉय अरशद नदीम का इंतजार, पूरी कौम इस्तकबाल के लिए तैयार। पेरिस में पाकिस्तान का परचम बुलंद करने वाले अरशद नदीम आज रात वतन वापस आएंगे। पेरिस से इस्तांबुल पहुंचे, अब लाहौर के लिए महज परवाज है। मियां चन्नू से ढोल ताशों के साथ काफले लाहौर पहुंच रहे हैं। वालदा अपने बेटे का माथा चूमने को बेताब हैं। बच्चों को भी पापा का इंतजार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर अरशद नदीम का इस्तकबाल करेंगे। वफाकी काबीना के अरकान भी होंगे। पाकिस्तान में अरशद नदीम के शानदार इस्तकबाल की तैयारियां जारी। कल डबल डेकर बस पर लाहौर में विक्ट्री परेड होगी। लाहौर का फातिहाना चक्कर लगाएंगे। कौम को अरशद के साथ गोल्ड मेडल का दीदार कराया जाएगा। अरशद नदीम को ओलंपिक्स के मैदान में सोने के तमगे से नवाजा गया। 40 साल बाद सब्ज लाली परचम सरबुलंद हुआ। पेरिस का स्टेडियम कौमी तराने और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सफाक इसराइल की गजा में स्कूल पर बमबारी, बच्चों समेत 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। नमाज फजर के वक्त 900 किलो वाले 3 बम गिराए गए। वालिदैन को जिगर के टुकड़े भी न मिल पाए। स्कूल के बच्चों पर हमला खुली जारियत है। ऐसी बर्बरियत की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। वजीर आजम शहबाज शरीफ की गजा में स्कूल पर इसराइली फोर्सेस के हमले की मजम्मत, कहा इसराइल को जालिमाना कार्रवाइयों की कड़ी सजा दी जाए। और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा बरतानिया। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल टोनी रॉड्रिगन से मुलाकात। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रॉलैंड वॉकर से भी मुलाकात हुई। अलग अलग मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के शोबों, दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ओलंपिक्स में रिकॉर्ड साज कारकर्दगी, सदर जरदारी का अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज देने का ऐलान। ऐवान सदर ने काबीना डिवीजन को खतर साल कर दिया। सदर मुमलिकत ने कहा अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। सदर आसिफ जरदारी खुसूसी तकरीब में अरशद नदीम को सिविल अवार्ड से नवाजेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने 14 अगस्त की मुनासबत से अरशद नदीम की खुसूसी तस्वीर वाला अज़्मे इस्तेहकाम डाक टिकट जारी कर दिया। अरशद नदीम के लिए करोड़ों रुपए इनाम के ऐलानात भी हो चुके हैं। एक गोल्ड मेडल ने पाकिस्तानी कौम की सोच बदल दी। क्रिकेट के दीवाने बच्चे भी अरशद नदीम बनना चाहते हैं। जेवलिन थ्रो में नाम करना चाहते हैं। कहते हैं हम भी ओलंपिक्स में जाएंगे, पाकिस्तान के लिए मेडल लाएंगे। वालिदैन भी अपने बच्चों को एथलीट बनाने को तैयार हैं। शहरियों का कहना है कौम मायूस थी, लेकिन अरशद की फतह ने हमारा दिल जीत लिया। स्टार एथलीट नौजवान नस्ल के लिए मिसाल है। मुतवस्सित तबके के लोगों के लिए कामयाबी है। अरशद ने 14 अगस्त का तोहफा दे दिया। मियां चन्नू में अरशद नदीम की जीत की खुशी में मेहनत कश गुलाम हुसैन बच्चों और बड़ों में बर्फ के गोले मुफ्त बांटते रहे। अवाम का एतमाद नहीं, अवाम ने वोट किसको दिया और असेंबली में कौन पहुंचा। अवाम की हमारे मुक़्तदर कुव्वतों की नजर में कोई हैसियत नहीं। हम भी आपके खिलाफ ऐलान जंग कर सकते हैं। मुकाबला होगा, जिहाद होगा, मैदान भी होगा, ऐवान भी होगा। अवाम ने एक को वोट दिया और पार्लियामेंट में दूसरा पहुंच गया। जिस पार्लियामान पर अवाम का एतमाद ही ना हो वो मसाइल हल नहीं कर सकती। अब मैदान और ऐवान में मुकाबला होगा। मौलाना फजल रहमान का मर्दान में किसान कन्वेंशन से खिताब, कहा हुक्मरान धांधली के रास्ते इक़्तिदार पर कब्जा कर सकते हैं तो फिर मैदान हमारे हाथ में है। अवाम का समंदर निकलकर आपकी हुकूमत का खात्मा कर देगा। किसी ने मदारिस पर हाथ डाला तो खामोश नहीं रहेंगे। हमने बंदूक नहीं उठानी, सियासी जद्दोजहद करनी है। शहबाज शरीफ भी मईशत को ठीक करने में नाकाम रहे। मुल्की मईशत इस हद तक गिर चुकी है कि उसका उठना मुमकिन नहीं रहा। आने वाली हुकूमत इस बोझ को नहीं उठा सकती। अमेरिका और मगरिब के इरादे पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं। पीटीआई 14 अगस्त हकीकी आज़ादी के नाम से मनाएगी। असद कैसर कहते हैं हकीकी आज़ादी का मतलब है अदलिया की आज़ादी, आइन और कानून की बालादस्ती। मरियम नवाज ऐसा तासुर देती है जैसे वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या उसकी बेटी हैं। लतीफ खोसा ने कहा 27 अगस्त को लाहौर में जलसा करेंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हो सकता है कि मुल्क से भाग जाएं। महमूद अचकज़ई बोले तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान मूवमेंट किसी के कहने पर किसी की हुकूमत गिराने या लाने के लिए नहीं चला रहे। तलबा का अल्टीमेटम, बांग्लादेश के चीफ जस्टिस मुस्ताफी। सदर शहाबुद्दीन ने जस्टिस रफात हुसैन को बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट का नया चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। हसीदा वाजिद के हामी समझे जाने वाले मजीद 5 जज भी मुस्ताफी हो गए।
बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट डिवीजन के 5 जजों ने अपने इस्तीफे वजारत कानून के जरिए सदर शहाबुद्दीन को भिजवा दिए। बांग्लादेश के मरकजी बैंक के गवर्नर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अहमद मारूफ की बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस से मुलाकात। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के लिए मुस्बत जज्बात का इजहार किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कहा, डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश को खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ कामयाबी से ले जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकी देने का केस, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजिम ताहिर सैफी का मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुलजिम का फोटोग्रामेटिक टेस्ट करना है और उससे माइक्रोफोन भी बरामद करना है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने समाअत की। लोग मांगते हैं सिर्फ परवरदिगार से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे बार कहा है, सीसीटीवी कैमरा फुटेज 9 मई की आप सामने ले आए, 18 मार्च की सामने ले आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुआफी सिर्फ परवरदिगार से मांगते हैं। बानी पीटीआई ने कई बार कहा, 9 मई की सीसीटीवी फुटेज सामने लाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आएगी तो बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। बानी पीटीआई ने कहा है, वो सीसीटीवी फुटेज सामने लाने के लिए केस भी करेंगे। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। किसी को बुरा लगे या अच्छा, बानी पीटीआई सियासी हकीकत है। बानी सियासी हकीकत को तस्लीम किए बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की कोट लखपत जेल में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा एक दूसरे को गद्दार गद्दार कहना बंद होना चाहिए। महमूद खान अचकज़ई आइन की बालादस्ती चाहते हैं। बलूचिस्तान में अमन का रास्ता मुज़ाकरात से होकर गुजरता है। शाह महमूद ने अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद भी दी। गवर्नर सिंध एमक्यूएम का है, अफवाहों का पीछा नहीं करते। गवर्नर से मुतालिक फैसला एमक्यूएम से मुशावरत के बगैर नहीं होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, मुल्क के मसाइल का हल मुज़ाकरात ही है। बानी पीटीआई या किसी से भी मुज़ाकरात के लिए जाना चाहिए, यही वाहिद रास्ता है। आईपीपीज को मुबारक हो। जमात इस्लामी का धरना बिजली मजीद महंगी करवाकर खत्म हुआ। कराची पूरे मुल्क के बजट का 65% हिस्सा देता है। इस शहर की बदौलत मुल्क के हुक्मरान पलते हैं, मगर पलट कर नहीं देखते। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मस्जिद नबवी के इमाम की मुलाकात। नवाज शरीफ ने डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। डॉक्टर सलाह ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अमन की दुआ भी की। नवाज शरीफ ने कहा, मस्जिद नबवी के इमाम की आमद हमारे लिए एजाज है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और नवाही इलाकों में मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों में 125 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 12 अगस्त तक जारी रहेगा। पीडीएमए के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिशों के दौरान 3 बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के थानों को स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तर्ज पर अपग्रेड करने का हुक्म। कहते हैं, थानों के दौरे किए हालत इज़ाद नाकाबिले बयान है। रिवायती थाने खौफ की अलामत बन चुके हैं। मरहलावार प्रोग्राम के तहत थानों को अपग्रेड किया जाएगा। भारतीय मगरबी बंगाल में खातून डॉक्टर इज्तिमाई ज्यादती के बाद कत्ल। कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल से 31 साल की खातून डॉक्टर की नीम बरहना लाश मिलने पर यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जारी। इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ कि ट्रेनी डॉक्टर को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। जिस्म के कई हिस्सों पर जख्मों के निशानात पाए गए हैं। पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर से मुबैना ज्यादती और कत्ल के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ब्राजील के शहर साओ पाउलो में मुसाफिर बरादर तैयारा गिर कर तबाह। तैयारे पर सवार तमाम 62 मुसाफिर हलाक। ब्राजीली सिविल डिफेंस का कहना है, तैयारा रिहायशी इलाके में गिरा और कई मकानात से टकरा गया। बरतानिया में एक हफ्ते से जारी फसादात के खिलाफ क्रैकडाउन। 700 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। बरतानवी वज़ीर आज़म का मुमकिना फसादात के पेश नजर हुक्काम को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कहा, तशद्दुद पर उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गुज़िश्ता रोज बेलफास्ट में भी मुजाहरे किए गए।
पासदाराने इनकलाब ने बहरी बेड़े पर क्रूज मिसाइल नस्ब कर दिए। ईरानी बहरिया 2500 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन से लेस मिसाइल सिस्टम बहरिया को सौंपने के लिए खुसूसी तकरीब हुई। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना था दिफा का हक हासिल है, इसका गजा जंगबंदी से कोई ताल्लुक नहीं। जंगबंदी माहिदा हमास को मंजूर हो तो ईरान को भी कबूल होगा। पासदाराने इनकलाब के डिप्टी कमांडर का कहना है रहबर आला के इसराइल को सजा देने के हुक्म पर अमल होगा। पाक बहरिया के नए जंगी बहरी जहाज PNS हुनैन का रोमानिया से पाकिस्तान की जानिब पहले सफर का आगाज। ISPR का कहना है PNS हुनैन का रोमानिया बहरिया के जहाज लॉसनेल के साथ 2 तरफा मशक का इनेकाद किया गया। PNS हुनैन दामन शिपयार्ड रोमानिया में बनने वाले 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स में से तीसरा जहाज है। ये कसीरुल मकासिद और इंतहाई सुबक रफ्तार जंगी बहरी जहाज है। मुल्क भर में 14 अगस्त शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी। शहर शहर सब्ज परचमों की बहार, हर तरफ मिली जोशो जज्बा उरूज पर। पाकिस्तान की मदर टेरेसा जज़ाम के मरीजों की मसीहा डॉक्टर उसफाव को दुनिया से गुजरे 7 बरस बीत गए। किरा कदर खिदमात पर उन्हें कौमी और आलमी एजाजात से नवाजा गया। अरशद नदीम की सोशल मीडिया पर भी धूम। कौमी हीरो के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स का रिकॉर्ड इजाफा। फाइनल से पहले मद्दाहों की तादाद 97,000 थी। रातों रात फॉलोअर्स 7 लाख के करीब पहुंच गए। बुलंदी, तेज रफ्तारी और हवा के दोष पर सफर। ऑस्ट्रिया में यूरोप की तवील जिप लाइन पर एडवेंचर के मतवालों के डेरे। 3 मिनट में 700 मीटर फासला, 114 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार जोश वालों का लहू गरमा दे।